नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और औरंगाबाद जिले के रफ़ीगंज निवासी, रफ़ीगंज प्रखंड के मखदूमपुर निवासी। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज़। आज हमारे संग जुड़ चुके हैं रफ़ीगंज प्रखंड के मखदूमपुर गांव निवासी एवं वर्तमान जिला पार्षद प्रतिनिधि श्री संजय कुमार सिंह जी। आज इनसे बात करेंगे कि आखिर बिहार में बढ़ते बेरोजगार को लेकर, बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर क्या बोलते हैं, इनकी सरकार क्या कर रही है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। मैं सबसे पहले परिवर्तन तक न्यूज़ को मैं शुभकामना और बधाई देता हूं। और बहुत मतलब इनकी जो चैनल है सही चीज़ दिखलाने का कोशिश करते हैं। और मैं एक बार इनको, पुरुषोत्तम जी को, मैं अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि इनकी जो चैनल है बहुत ढंग से, अपनी बेबाकी ढंग से बात को रखते हैं। सर, अभी बातें होती है बिहार में बढ़ते बेरोजगार को लेकर। किसी ने टिप्पणी की है कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है। यहाँ पर बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी देखते होंगे, बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है तो बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रही है। विपक्षी पार्टी ने, आपके जो पार्टी है राजद की सरकार है अभी, और वर्तमान महागठबंधन की सरकार है, तो उस पर आरोप लगाती है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तो उसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बिहार में जब महागठबंधन की जब सरकार बनी तो हमारे नेता का मुख्य मुद्दा था बेरोजगारी को खत्म करना। और हमारे आदरणीय भावी जो बिहार के जो मुख्यमंत्री होने वाले और अभी जो वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का पहला गांधी मैदान से 15 अगस्त को जो घोषणा किए थे कि लगभग पूरे बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। और पहली कैबिनेट के बैठक से पहली बार उन्हें, अभी देखिए बड़े पैमाने पर अभी शिक्षक की जो नियुक्ति हुई है बीपीएससी के द्वारा, उसमें 1,79,000 शिक्षकों की बहाली के लिए उन्हें अभी तत्काल उन बीपीएससी का जो अभी बीपीएससी के द्वारा जो परिणाम आया उसमें हमारे बिहार के सबसे बेरोजगार जो शिक्षित थे, जो दूसरे राज्य में पलायन कर रहे थे, आज पूरे देश में बिहार को एक अच्छा नज़र से पूरे देश में देख रहा है। और दूसरे राज्य के भी लोग आज अपना बिहार को भविष्य समझकर यहाँ लोग आज जिस तरह से शिक्षक नियुक्ति हो गया, लगभग 12 से 13 हज़ार अभी बिहार पुलिस की बहाली भी के लिए वैकेंसी दिया गया है। और लगभग 3 से 4 हज़ार दरोगा की भी बहाली होने के लिए, बहुत से ऐसे अनेक पद है। जैसे स्वास्थ्य विभाग में आपको 2 से 2.5 लाख की बहाली होगी। तो क्या बिहार में जो बेरोजगारी दूर कर पाएगी आपकी सरकार? एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि देखिए, लगभग अभी मतलब 1 से 1.5 साल होने वाला है। 1 से 1.5 साल में जो परिणाम अभी आ रहा है, उस परिणाम में आज हम लोग देख रहे हैं कि 1,80,000 शिक्षकों की बहाली अभी तुरंत नियुक्ति पत्र तक मिल गया। और फिर दोबारा जो बचे हुए रिक्त सीट था उसको भी भरने का कवायद और उसका विज्ञापन दे दिया गया है। तो क्या जनता की राय है कि 2025 में जो है राजद की सरकार बने? आप क्या चाहेंगे? क्या मतलब बिहार में राजद की सरकार बन पाएगी 2025 में रोजगारी को लेकर, बेरोजगार को लेकर जो नियुक्ति पत्र दी जा रही है, बेरोजगारों को रोजगार दी जा रही है, तो क्या इसको लेकर युवाओं में क्या मतलब प्रेरणा है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं पूरे अथी के साथ मैं बताना चाह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ, कि 2025 में जो सरकार बनेगी वो महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, उसमें कोई शक नहीं है। और जो भाजपा एनडीए की जो सरकार थी,
एकदम मनो जनता दिमाग से निकाल दिया। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है। देखिए 2014 में जब मोदी जी आए थे तो बोले थे मंच के द्वारा कि हम लोग प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और हर भारतीय के खाते में लगभग 15-15 लाख रुपए उनके खाता अकाउंट्स में पैसा जाएगा। सब छलावा साबित हुआ। तो बिहार की जनता सब कुछ देख लिया और हमारा जो महागठबंधन की जो सरकार थी 1-1.5 साल में देखने के लिए जो मिला, और पूरे विश्वास के मैं बताना चाहता हूँ कि 2025 में राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम सारे मिलकर पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी और हो सकता है कि उसका नेतृत्व करने का मौका तेजस्वी प्रसाद यादव को मिले। तो बिहार में सिर्फ बनेगी, केंद्र में बनेगी आपकी सरकार महागठबंधन की? अभी तो वर्तमान में अभी जो जिस तरह से चल रहा है, बिहार नहीं पूरे राज्य में यही स्थिति हो रही है। आप बगल में देखिए 5 राज्य में अभी जो चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका बगल का राजस्थान है, सभी का स्थिति वही है। देखिए मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य था, लेकिन वहाँ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और देखिए वहाँ दलित के माथे पर चढ़कर भाजपा के कार्यकर्ता पेशाब करने का काम करते हैं। तो ऐसा आज जिस तरह से भाजपा शासित राज्य में जिस तरह से घटनाएं घट रही है, तो हम नहीं समझते हैं कि दोबारा फिर मोदी जी की सरकार बनने वाला है। क्या आपकी राज्य में नहीं घट रही है घटना? बिहार राज्य में भी तो घटना घट रही है। देखिए बिहार में घटना घटती है, बाकी तुरंत उसकी त्वरित कार्रवाई हमारे नीतीश कुमार करते हैं। दूध का दूध और पानी के पानी करने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ महागठबंधन की सरकार है और गरीब गुरुवा की सरकार है। और हमारे जो भी नीतीश कुमार निर्णय लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। यानी आप पूर्ण भरोसा से, आपकी जनता क्या राय है आखिर 2025 में बनेगी राजद की सरकार? एकदम आप 100% श्योर है? 100 नहीं 110% मैं श्योर हूँ कि बिहार में तो 2025 में सरकार बनेगी ही। पूरे देश में हमारा इंडिया का ही सरकार बनने जा रही है और देश का नेतृत्व करने का मौका हो सकता है कि हमारे राहुल गांधी का मिले और देश का प्रधानमंत्री होंगे ही। यानी इन्होंने कहा कि बिहार में जो है बढ़ते बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार को लेकर जो है अगली बार जो सरकार है 2025 में वह राजद की बनेगी और उसके नेतृत्वकर्ता माननीय तेजस्वी यादव होंगे। तो अगर आपकी सरकार बनी राजद की सरकार, तो राजद 2025 के बाद क्या करेगी? इसके बारे में जनता को क्या कहेंगे? देखिए हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे प्लानिंग के साथ काम करते हैं। उनकी जो काम करने का जो तरीका है, पूरे रोड मैप तैयार कर लेते हैं वो। देखिए आज उनका सबसे बड़ा मुद्दा था कि बेरोजगारी को ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी मुद्दा है बढ़ती महंगाई, उसको कैसे हम लगाम लगा सकते हैं, उस पर काम करेंगे। आज हमारे किसान भाई जिस तरह से भाजपा शासित सरकार में हमारे किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए थे, आज किसान के मुद्दे पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी सभी किसानों भाई को हर तरह के स्कीम पर छूट दे रहे हैं और उनको जो लाभ मिलनी चाहिए बैंक के द्वारा, चाहे तरह तरह की जो भी योजनाएं जो चल रही है बिहार सरकार द्वारा, सरकार की टेंडेंसी है कि आम जनता तक उसको लाभ पहुंचाने का अंतिम पैदान तक करने का काम करेंगे सरकार का। और उनके जो भी वर्कर हैं हम लोग को भी समय समय पर निर्देशित करते हैं कि आप लोग छोटे वर्कर भी आम जन तक पहुंचने का काम करें। और कुछ विपक्षी पार्टी ने आप पे आरोप लगाया, आपकी पार्टी की सरकार पे आरोप लगा जातीय जनगणना को लेकर। तो जातीय जनगणना के बारे में क्या कहेंगे? आपने बेरोजगारी के बारे में कहा, भ्रष्टाचार के बारे में कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और पूर्णतः दूर होगी। तो जातीय जनगणना के बारे में आप क्या कहेंगे, जो कि आपकी पार्टी की सरकार पे आरोप लगाती है कि यह बंद कमरे में इसका जो है जातीय जनगणना कर लिया गया है? देखिए जातीय जनगणना कोई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नहीं करते हैं।
उनके जो सरकारी तंत्र हैं घर घर जाकर उनको जनगणना किए हैं और उसमें कोई विभेद नहीं है। चाहे किसी के राजपाट में होगा तो उस पर एलिगेशन लगा सकते हैं, मगर वो गलत है। सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, उस सरकार उनके लिए कोई अथी नहीं होता है, वो सभी के लिए है। विपक्षी पार्टी आपकी सरकार पे बार बार निशाना साध रही जाती है जनगणना को लेकर। देखिए, विपक्षी पार्टी का कोई मुद्दे नहीं रह गया है और मुद्दे से अपना वो भटक गए हैं, ठीक ना। तो कहने का अर्थ है कि आज तो मतलब देखिए कि बिहार पहला राज्य होगा जो जातीय जनगणना कराकर सबको आँख खोलने का काम किया है। जिसकी जितनी जनसंख्या उतना ही उसकी भागीदारी भी होनी चाहिए। तो हम लोग आज जो लोग जानते थे नहीं जानते थे कि हमारी क्या पॉपुलेशन है और कितना हमको हक मिलना चाहिए, आज तो सबको मनो पारदर्शी हो गया, सबको आम जन लोग जानने लगा। यानी आप जातीय जनगणना जो हुई, विपक्षी को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वह लोजपा के जितने भी सदस्य हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है और उससे हम लोग को कोई उसको सीख लेनी चाहिए कि उसके यदि बिहार जातीय जनगणना यदि कराकर, तो केंद्र सरकार को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि बिहार जैसे राज्य आज जातीय जनगणना कराकर सभी लोग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जितना का जो कास्ट पॉपुलेशन था उसके आधार पर आज सब अपने हक को समझने के लिए तैयार हो गया है। आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जातीय जनगणना कराकर उन्होंने गलती किया है, सो दोबारा जातीय जनगणना हो, तो विपक्षी को कड़ी रूप में क्या संदेश देंगे? देखिए, क्योंकि एलिगेशन बहुत बड़ा चीज़ होता है। देखिए, एलिगेशन तो कोई काम कीजिएगा तो एलिगेशन लगाएगा, उससे हम लोग को कोई अथी होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक हम बताना चाह रहा हूँ कि भाजपा इतना बड़ा काम नहीं कर सकता था। भारतीय जनता पार्टी भी तो समर्थन की थी। समर्थन की थी तो आज का मनुष्य क्यों नहीं, अपने जो सरकार थी एनडीए का गठबंधन में था उस समय, जदयू भी थी, तो उस समय भी इनको करा लेना चाहिए था, क्यों नहीं कराया? इसलिए कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारे जो नेता हुए तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका मुख्य मुद्दा था कि जातीय जनगणना कराकर लोगों के बीच में रखने के काम करें। जैसा कि इन्होंने कहा, अपने विपक्षी पार्टियों को जातीय जनगणना पर भी संदेश दिया, बहुत अच्छे संदेश दिया, और बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के बारे में भी कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और पूर्णतः दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यह जो है बिहार में बहुत सारे युवा हैं जो कि बेरोजगार हैं और उन्हें दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं, और जातीय जनगणना के भी विपक्षी पार्टियों को बहुत अच्छा संदेश दिया। तो इन्हीं के साथ आप वीडियो में बने रहें। अब मैं पुरुषोत्तम शर्मा अब निकल चुका हूँ बिहार के चुनावी मुद्दे में। बिहार के जनता में जितने भी दर्शक हो वो क्या कह रहे हैं, और हमारे राजद के जितने भी सदस्य हैं, जिला पार्षद हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वह सभी से जानने का प्रयास करें कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।